गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 5 के बच्चों के लिए इतिहास। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लिखाई और छपाई की कहानी पढ़ा था, जिसमें संख्याएं की कहानी, कागज की खोज, ठीक है, चित्रलिपि, ब्राह्मणी लिपि, ये सब जाना था। ठीक है, आज इसमें से एक और है जिसको हम लोग छोड़ दिए थे, आज उसको पूरा कर दे रहे हैं और इसके बाद आप लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आज इसी जो लेसन है, ये जो लेसन लिखाई और छपाई की कहानी में एक जो रह गया था अंधों के लिए लिपि, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, अंधों के लिए लिपि यानी कि अंधा कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, उनके लिए एक अलग लिपि तैयार की गई। क्या तैयार करेगी? लिपि। किसके लिए? अंधों के लिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अंधे लोग भी एक विशेष लिपि में लिखी गई किताब पढ़ सकते हैं। अंधे लोग भी पढ़ सकते हैं। कैसे? एक विशेष लिपि हुई, विशेष लिपि में लिखी हुई, विशेष लिपि में लिखी हुई किताब पढ़कर वो लोग भी पढ़ सकते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। यानी कि ब्रेल लिपि से अंधे भी पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि से अंधे भी पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि, इसका नाम ब्रेल लिपि क्यों पड़ा जी? तो इस जो ये लिपि है, इस लिपि को फ्रांस के एक अंधे छात्र लुई ब्रेल ने सन 1824 में विकसित किया था। वाह, बताओ, एक अंधा छात्र था, यानी कि जो लुई ब्रेल था वो अंधा था और उसने 1824 में इसे विकसित किया। किसको विकसित किया? ब्रेल लिपि को। किसको विकसित किया? ब्रेल लिपि को। ब्रेल लिपि किस लिए है? तो अंधों के पढ़ने के लिए है। ब्रेल लिपि किसकी लिपि है? तो अंधों के लिए जो लिपि बनाई गई है वो ब्रेल लिपि है। ठीक है ना, जिससे अंधे पढ़ सके वो ब्रेल लिपि है। ठीक है, अंधों के लिए कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि, क्योंकि इस लिपि से वो किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो इस लिपि को किसने विकसित किया था? तो इस लिपि को फ्रांस के एक अंधे छात्र लुई ब्रेल ने सन 1824 में विकसित किया था। कब किया था? 1824 में। इस लिपि में अक्षरों को कागज पर उभार कर उकेरा जाता था। इस लिपि में अक्षरों को कागज पर उभार कर उकेरा जाता था। उभार कर मतलब थोड़ा थोड़ा उठा हुआ, यानी कि ऐसे छुओगे किसी भी चीज को तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, उठा हुआ भाग। इस लिपि में अक्षरों को कागज पर उभार कर उकेरा जाता था। अंधे विद्यार्थी इसे छू कर पढ़ सकते हैं। इसकी सहायता से अंधे लोग भी अन्य सामान्य लोगों की भांति जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अंधे लोगों को शिक्षा देने की एक अन्य विधि है किसी पुस्तक की ऑडियो कैसेट। अंधे लोगों की शिक्षा देने की एक अन्य विधि है किसी पुस्तक की ऑडियो कैसेट। अंधे लोग इसे सुनकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इन ऑडियो कैसेटों को बोलती हुई किताब कहा जा सकता है। ठीक है, इन ऑडियो कैसेटों को बोलती हुई किताब कहा जाता है। ठीक है, ऑडियो कैसेट मतलब क्या होता है? जिसे हम सुन सकें, यानी कि तुम्हारे सामने एक स्टोरी का वो ऑडियो कैसेट लगा दिया गया, प्ले हो रहा है, तुम सुन रहे हो, तो तुम सुन रहे, जैसे म्यूजिक सुनते हो, गाना सुनते हो, उसी तरीका से वो जो ये होता था वो काम करता था, मतलब सुनकर। अंधे लोगों को शिक्षा देने की एक अन्य विधि किसी पुस्तक की ऑडियो कैसेट। अंधे लोगों को इसे सुनकर ज्ञान अर्जित कर सकते थे। इन ऑडियो कैसेटों को बोलती हुई किताब कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षा सोचने की शक्ति बढ़ाती है, बोलने की कला सिखाती है और व्यक्ति
के संपूर्ण व्यवहार को निखार देती है। शिक्षा क्या है जी? देखो, किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, शिक्षा सोचने की शक्ति बढ़ाती है, बोलने की कला सिखाती है और व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को निखार देती है। किसी परिवार, समाज या देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों। प्राचीन समय में भारत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। आज यह स्थिति नहीं है। हमारी स्वस्थ और समृद्ध जीवन तभी हो सकता है जब वह पढ़ा लिखा हो। किसी देश के मानव संसाधन का स्तर उस देश की जनसंख्या पर नहीं, बल्कि उस देश की शिक्षित जनसंख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? देश की शिक्षित जनसंख्या पर निर्भर कर सकता है। किसी देश के मानव संसाधन का स्तर उस देश की जनसंख्या पर नहीं, बल्कि देश की शिक्षित जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो आज ये चैप्टर हम लोग का ये जो पूरा लेसन था वो खत्म हो गया। ठीक है, इसका सारांश हम लोग जान जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए सारांश, जो नए शब्द हैं उनको जान लीजिए थोड़ा सा। चित्रलिपि। चित्रलिपि क्या है? चित्रात्मक लिपि जो प्राचीन मिस्र में प्रयोग की गई थी। हिंदसा, अरब वासियों द्वारा भारतीय संख्याओं के लिए प्रयोग किया गया शब्द। पेपिरिस, कागज बनाने के लिए मिस्र में उगाई जाने वाली एक प्रकार की घास। कागज बनाने के लिए काम आने वाला कच्चा माल को लुगदी कहते हैं। ठीक है। अखबारी कागज, समाचार पत्र की छपाई में काम आने वाला कागज। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर जिसमें टाइप की हुई विषय सामग्री में सुधार किया जाता था। ब्रेल, अंधे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली लिपि। इसका हम लोग सारांश थोड़ा जान लेते हैं। आज जो ये पाठ पढ़ाया गया उसका पूरा सारांश आज जान लीजिए। मानव द्वारा लिखी गई पहली लिपि चित्रात्मक लिपि कहलाती है। ठीक है, मानव द्वारा लिखी गई पहली लिपि क्या कहलाती है? चित्रात्मक लिपि कहलाती है। यह प्राचीन मिस्र के शासकों की कब्रों तथा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर पाई गई थी। क्या पाई गई थी? तो चित्रात्मक लिपि किस चीज पर पाई गई थी? मोहरों पर। ठीक है। धीरे धीरे चिन्हात्मक लिपि का विकास मेसोपोटामिया में हुआ। धीरे धीरे चिन्हात्मक लिपि का विकास कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में हुआ। भारत की प्राचीनतम लिपि जिसे पढ़ा जा सकता है वो ब्राह्मणी लिपि है। भारत की प्राचीनतम लिपि जिसे पढ़ा जा सका है वो क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। ठीक है। पेपरिस नामक घास से कागज पहली बार मिस्र में लगभग 2000 ईसा पूर्व में बनाया गया। क्या चीज से पेपर बनाया गया? पेपरिस नामक घास से पहली बार कहां बनाया गया? मिस्र में। कब बनाया गया? तो 2000 ईसा पूर्व। ठीक है। आज लगभग सभी प्रकार के कागज मुख्यतः लकड़ी के लुगदी से बनते हैं। आज लगभग सभी प्रकार के कागज मुख्यतः लकड़ी की लुगदी से बनते हैं। विश्व में छपाई का कार्य 5वीं सदी में चीन में प्रारंभ हुआ। विश्व में छपाई का कार्य 5वीं सदी में चीन में प्रारंभ हुआ। जॉन गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में सीसा धातु के अक्षर बनाए। ठीक है। विश्व में छपाई का कार्य कब प्रारंभ हुआ? 5वीं सदी में। कहां प्रारंभ हुआ? चीन में। ठीक है। विश्व में छपाई का कार्य 5वीं सदी में चीन में प्रारंभ हुआ। ठीक है।
जॉन गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में सीसा धातु के अक्षर बनाए। सीसा धातु के अक्षर किसने बनाए? तो जॉन गुटेनबर्ग ने। कब बनाए? तो 15वीं शताब्दी में। कब बनाए? 15वीं शताब्दी में। ठीक है ना। सीसा धातु के अक्षर किसने और कब बनाए? तो जॉन गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में बनाए। ठीक है। कंप्यूटर व आधुनिक छपाइयों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में काफी सहायता की है। कंप्यूटर व आधुनिक छपाई खानों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में काफी सहायता की है। अब हर जगह कम दामों में किताबें उपलब्ध है। ठीक है। क्यों कम दामों में किताबें उपलब्ध है? क्योंकि वो हस्तलिखित नहीं है। हाथ से लिखने वाला जो किताब होता था वो महंगा होता था, लेकिन ये छपाई है, एक बार में कितनी इसकी प्रति निकल गई, कितनी इसकी कॉपी निकल गई। ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा कम दाम में बिकता था। लुई ब्रेल ने अंधों के लिए एक लिपि विकसित की। लुई ब्रेल ने अंधों के लिए एक लिपि विकसित की। उसका नाम क्या था जी? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो नाम था, तो अंधों के लिए एक लिपि विकसित की। तो इस लिपि को क्या कहते हैं हम? ब्रेल लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। ठीक है। तो आज बस इतना ही। कल हम लोग इसका जो प्रश्नोत्तर है, यानी कि अभ्यास प्रश्नों और उत्तरों का, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो आज बस इतना ही।